अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम लोग चैप्टर नंबर जे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ग्रुप्स। जो बेटे आपकी बुक के पेज नंबर 47 पर है और बड़े पेज नंबर 50 पर हमारे पास है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन की। तो ग्रुप बेटे हम बोलते हैं द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कि बेटे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसको हमने कल पढ़ा था कि देयर आर 18 इन नंबर, उनको बेटे हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो बेटे हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्टिकल कॉलम्स हैं वो 18 है। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच इज नोन एज ग्रुप्स। अगर हम नंबरिंग की बात करें, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी पीरियड्स की जी, कि पीरियड्स को हम नंबर देते हैं टॉप टू बॉटम और उनको स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट। इन द सेम वे द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइक द फर्स्ट ग्रुप हैव नंबर 1 और उसकी राइट पर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 18। लेकिन जब बेटे हम इनकी स्टडी की बात करते हैं, तो जब भी बेटे हम लोग ग्रुप को स्टडी करते हैं, उसके एलिमेंट्स के बिहेवियर को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उनको हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। लाइक जब हम बात करेंगे ग्रुप 1 की, तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हम पढ़ेंगे लिथियम, हम पढ़ेंगे सोडियम, हम पढ़ेंगे पोटेशियम। तो स्टडी इनकी होती है टॉप टू बॉटम और नंबरिंग इनकी होती है लेफ्ट टू राइट। आगे में बड़ा ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम किसी भी ग्रुप को फैमिली क्यों बोलते हैं। नॉर्मली बेटे हम कॉमन लाइफ में फैमिली का लफ्ज यूज करते हैं बेटा जी। बेटे वो तमाम लोग बेटे जिनकी जो बिहेवियर होता है वो उससे रिलेटेड होता है बेटे, सिमिलर होता है, उसको हम फैमिली बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं, सिमिलर होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है उसको बेटे हम देखते हैं। कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लास्ट टाइम हमने बात की थी पीरियड्स पर, हमने कहा था कि एक पीरियड्स में एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। लाइक वी हैव सेकंड पीरियड, तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है, नेक्स्ट का 4 है, नेक्स्ट का 5 है, फिर 6 है। पीरियड में एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ ग्रुप्स एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूअसली चेंज नहीं हो रहा। लाइक वी हैव फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट लिथियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 हमारे पास है, इन द सेम पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। तो जो बड़े एलिमेंट्स हमारे पास है इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिसकंटीन्यूअस वे में इंक्रीज हो रहा है, yet they have similar properties, yet they have similar properties। कल बेटे हमने एक बड़ी सिंपल सी बात की थी कि the properties, the chemical properties of an element depends upon the valence shell electronic configuration। कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बताएंगे कि उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जब हम बात करते हैं एक ग्रुप की, तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उन सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर होती है। दैट इज व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम एक ग्रुप को फैमिली का नाम देते हैं। देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। फॉर एग्जांपल वी हैव 18 ग्रुप्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप की कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इन सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास पहला ग्रुप है दैट इज अल्कली मेटल्स। इसमें पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, तो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का शेल एक ही होता है, वही फर्स्ट शेल है, वही वैलेंस शेल है। नेक्स्ट वन इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल व्हिच इज नोन एज वैलेंस शेल व्हिच हैज 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटे आप देख रहे हैं कि हमने पहले ग्रुप के 3 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहां पर ड्रॉ की है और इन तीनों एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 1 एंड 1। सो तमाम एलिमेंट जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। Why? Because the chemical properties depend upon the electrons in the outermost shell of an element. That is why they are also known as family. एक क्वेश्चन ये भी आता है कि why the elements of a group have similar chemical properties? तो सिंपली क्या लिखेंगे जी? The chemical properties of an element depend upon the electrons in the valence shell of an element because all the elements of a group have similar electrons in the valence shell, therefore they have similar chemical properties. हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन था
इसलिए उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। हमने ना बेटे कुछ ग्रुप्स को कुछ कॉमन नेम्स दिए होंगे, लाइक ग्रुप 1 के लिए हम बोलते हैं दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। अब क्वेश्चन हमारे पास ये कि अल्कली का मतलब क्या है, मेटल्स का मतलब हमारे पास क्या है। अल्कली बेटे जो वर्ड हमारे पास है ना, ये अरेबिक लैंग्वेज के वर्ड ऐश से निकला हुआ है। ऐश किसको बोलते हैं? आमतौर पर जब हम किसी भी चीज को जलाएं, लकड़ी को या कागज को, तो बेटे उसके अंदर राख बचती है, तो बेटे उस राख को हम ऐश बोलते हैं। तो साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ऐश बचती है प्लांट्स की, उसके अंदर हमें मोस्ट कॉमनली सोडियम और पोटाशियम के एलिमेंट्स मिलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब बेटे हम प्लांट्स को बर्न करें तो बेटे उनकी जो ऐश मिलती है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली हमें सोडियम और पोटाशियम के एलिमेंट्स मिलते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि सोडियम एंड पोटाशियम आर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। तो इसलिए बेटा ये प्लांट एशेज में सोडियम और पोटाशियम के होने की वजह से हम ऐसे बड़े एलिमेंट जिनमें हमारे पास जो है सोडियम पोटाशियम, इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। नंबर पर सेकंड हमारे पास ये कि अल्कली मेटल हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अल्कलीज बनाते हैं। अब अल्कलीज क्या होती हैं? अल्कलीज बेटे हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस, यानी जब हमारे पास सोडियम, पोटाशियम या रुबिडियम बेटे केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है जी, OH नेगेटिव आयन होता है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। हमने चैप्टर 1 के पेज नंबर 5 पर बात डिस्कस की थी कि एलिमेंट्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स बेसिकली दोज एलिमेंट्स हैं व्हिच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। सो अल्कली मेटल ये बिहेवियर शो करती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसको बड़े डिटेल पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के वैलेंस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। लाइक वी हैव मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12, करें बेटे इसकी कॉन्फ़िगरेशन K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 2 इलेक्ट्रॉन। वी हैव कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 8 इलेक्ट्रॉन, N में 2 इलेक्ट्रॉन। सो हमने देखा कि जो हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की वैल्यूज में इलेक्ट्रॉन क्या है जी, सिमिलर है। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। और इसलिए हम हर ग्रुप को क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 2 का नाम बेटे हम क्या लिखते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसका मतलब समझते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्यों बोलते हैं। 2 वर्ड है, पहला वर्ड हमारे पास क्या है जी, अल्कलाइन। में अभी आपको बता रहा था कि ऐसे हमारे पास कंपाउंड या ऐसे सॉल्यूशन जिन सॉल्यूशंस में OH नेगेटिव आयन पाया गया है, जिन कंपाउंड में OH नेगेटिव आयन उनको बेटे बोलते हैं अल्कलीज, उनको बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशंस हमारे पास है। तो जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जब ये रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उनके कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन पाया जाता है। दैट इज दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ क्यों बोलते हैं। ये जो बेटे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दे आर वाइडली प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। बेटे इन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज होती है वो जमीन की सरफेस में काफी ज्यादा होती है। तो जमीन की सरफेस में ज्यादा परसेंटेज होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अर्थ। नेक्स्ट मेटल, these elements also have ability to lose electrons, so that is why they are known as alkaline, have OH negative ions in their compounds present in earth, so they are called earth metal, they can lose electron, they are called alkaline earth metals। बेटे हमारे पास इन द सेम वे बेटे हमारे पास कुछ और फैमिलीज भी हैं। बेटे हमारे पास जो ग्रुप नंबर 17 है इसको बोलते हैं हैलोजेंस। ये कहां लिखा हुआ है बेटे, आपकी बुक के पेज नंबर 147 पर मेंशन है कि हैलोजेंस क्या होते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलते हैं। इसमें 2 बड़े वर्ड है, एक हमारे पास है हाल, एक बेटे हमारे पास है जिनान। ये दोनों बड़े ग्रीक वर्ड हमारे पास है। हाल का मतलब होता है हमारे पास, मीनिंग होता है सॉल्ट, और जिनान का मतलब होते हैं फॉर्मर या प्रोड्यूसर, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट प्रोड्यूस करें। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयंस हो, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी। आपकी बुक के पेज नंबर 68 पर बेटे मेंशन हमारे पास है। तो जब भी हमारे पास हैलोजेंस हैं वो मेटल से, कौन सी मेटल्स, अल्कली मेटल से रिएक्शन करेंगे तो इसके रिजल्ट में बनेंगे आयनिक कंपाउंड। और बड़े आयनिक कंपाउंड ही बेसिकली सॉल्ट होते हैं। दैट इज व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नोन एज हैलोजेंस। इनकी नीचे मैंने लिखी कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप की, NH2 NP5। ये बेटा आपकी बुक में मेंशन है पेज नंबर 50 पर। एंड पर टेबल बना हुआ है, काइंडली आपने लाजमी याद करनी है एमसीक्यूज के लिए।
इसी तरह ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली बड़े हम बोलते हैं नोबल उस इंसान को जो शरीफ होता है, उसको तंग नहीं करता। इसको क्यों बोलते हैं? क्या ये भी ऐसा कुछ करती हैं? असल में केमिस्ट्री में तंग करने से मुराद क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं। तो जो नोबल गैसेस होते हैं इनके वैलेंस शेल पहले ही कंप्लीट होते हैं। तो नोबल गैसेस को अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करने नहीं पड़ते। ये बुक लिखा हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 59 पर जी। इसीलिए इसी बिहेवियर की बेस पर हम एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज, गेन, शेयर नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। तो बेटे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। दे आर नॉन रिएक्टिव, मेंशन एट पेज नंबर 59, इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनोसन बेटे हमारे पास। इसके अलावा बेटे हमारे पास एक और है ग्रुप नंबर 11, इसको बेटे बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज कहां से निकला हुआ है? क्वाइनेज निकला हुआ है क्वाइन से, सिक्के। बड़े पुराने वक्तों में हमारे पास करेंसी नहीं हुआ करती थी, नोट वगैरह नहीं हुआ करते बेटे, हमारे पास हुआ करते सिक्के, सोने के, चांदी के। तो अब देख रहे हैं ग्रुप नंबर 11 में क्या है? सिल्वर है और गोल्ड है। बड़े इन एंशिएंट टाइम ये जो एलिमेंट्स थे, जो मेटल्स थी, ये सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। दैट इज व्हाई इसी बड़े रेफरेंस को बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। बेटे कुछ और नाम नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे हमारे पास ग्रुप 16 को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्यों बोलते हैं बेटे? ग्रुप नंबर 17 में दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। ये आमतौर पर कॉपर के साथ पाए जाते हैं। चैल्को का मतलब होता है कॉपर, जिनका मतलब होता है गिवर, प्रोड्यूसर। यानी ऐसे हमारे पास एलिमेंट विच आर प्रेजेंट अलोंग विद द कॉपर हमारे पास है। तो ये बेटे हमारे पास कुछ फैमिलीज हैं जी हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की। अब बेटे हमारे एक डिफरेंस है जी, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके इनर शेल कंप्लीट हो। इनर शेल से मुराद क्या होता है जी? ये बेटे हमारे पास अगर एटम है बेटे, इसमें हमारे पास जो 3 शेल है, दिस इज नोन एज फर्स्ट शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो बेटे के शेल और एम शेल इस केस में के और एल शेल हमारे पास के इनर शेल है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके इनर शेल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो, यानी इनमें मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड ना हो सके, दे आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स। दे आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनके इनर शेल अभी इनकम्प्लीट हो, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में चले जाएं लेकिन अभी इनर शेल कंप्लीट ना हुए हो, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर बात करें बेटे नॉर्मल एलिमेंट्स की, बेटे इन एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स होती है। लाइक बेटे हम लोग जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3। ऑन द अदर हैंड द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पर कि जो हमारे पास आयरन है ये वैलेंसी 2 भी शो करता है, वैलेंसी 3 भी शो करता है। आपकी बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 7 पर टेबल में नहीं कि जो हमारे पास कॉपर है वैलेंसी 1 भी शो करता है, वैलेंसी 2 भी शो करता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी वेरिएबल होगी, जो नॉर्मल होंगे उनकी वैलेंसी फिक्स होगी। अगर बात करें टेबल की तो हमारे टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है जिसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 13 to 18 जिसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स। एंड द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, द एलिमेंट्स ऑफ 3 to 12 ग्रुप्स, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहां पर बड़ी बात याद रखिएगा, हमने 2 सीरीज पढ़ी थी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब बेटे एमसीक्यू आपको आ सकता है कि जनाब बताएंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज किस ग्रुप में है। तो बेटे आपने याद रखना है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 बेटे हमारे पास है। तो ये बेटे कुछ बातें हमारे पास आज के लेक्चर से रिलेटेड बेटे हमारे पास है। तो आप लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स और 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स के नाम, इनके सिंबल्स को याद करना है। व्हाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड फैमिली, व्हाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज नॉर्मल एलिमेंट्स एंड व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटे कुछ बातें हैं उसको याद करना है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।